एक छोटे से गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन उस मंदिर की सीढ़ियों पर एक महिला अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी पुजारी जी जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं तो वह बाहर आते हैं। तो रोते हुए बच्चे को देखकर वह उसे गोद में उठा लेते हैं और पता करते हैं कि उस बच्चे का माता पिता कौन है। लेकिन बहुत ही खोज करने के बाद कोई भी उसके परिवार का नहीं मिलता है और ना ही गांव वालों में से कोई भी उस बच्चे का लालन पालन करने को तैयार होता है। तभी पुजारी जी भगवान भोलेनाथ की इच्छा समझकर उसको अपने पास रख लेते हैं और उसका नाम भोला रखते हैं। जो भी गांव वालों की तरफ से मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था उससे वो रसोई बनाते थे और भोला की परवरिश करते थे। पुजारी जी की एक आदत थी कि वह मंदिर में भोग अपनी ही रसोई में बनाकर लगाते थे और खुद भी उसी को जीवते थे। धीरे धीरे जब भोला बड़ा हो जाता है तो वह उनके मंदिर के कामों में हाथ बटाने लगता है, जैसे कि मंदिर की सफाई करना, उनका भोग लगाना आदि काम पुजारी जी उनको समझा देते हैं और कहते हैं कि बेटा जितना भी हो सके खुद से ही बना के भगवान का भोग लगाना। और एक दिन पुजारी जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अब भोला अकेला रह गया था। उसका भगवान भोलेनाथ के सिवा और कोई नहीं था। वह उसी मंदिर में भगवान के साथ रहने लगा और जिस तरह से पुजारी जी ने कहा था कि अपने हाथ की रसोई से ही भगवान भोलेनाथ का भोग लगाना, वह भी अपने हाथों से भोग बनाकर भगवान जी को लगाता था। एक दिन अचानक गांव में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश के कारण ना ही भोला कहीं बाहर जा पाता है और ना ही कोई मंदिर में आता है। उसकी रसोई का सामान सारा खत्म हो जाता है। तो वह उस दिन प्रभु को गंगा जल का भोग लगाकर खुद भी गंगा जल पीकर रह जाता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। भगवान भोलेनाथ से उसकी भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो भगवान भोलेनाथ जी एक नौकर का वेश रखकर उसको राशन की पोटली देने आए। भोले बाबा नौकर का वेश रखे हुए भोला से कहने लगे कि मेरे सेठ जी ने ये राशन का सामान भेजा है और कहा है कि इससे भगवान भोलेनाथ का भोग लगा देना और खुद भी पा लेना। भोला ने राशन की पोटली ले ली और उससे रसोई बनाई और भगवान को भोग लगाया और खुद भी पाया। ऐसे ही धीरे धीरे लगभग 3-4 महीने बीत गए। भगवान भोलेनाथ रोज आते थे और रोज राशन दे के चले जाते थे। एक दिन भोला ने कहा कि 4 महीने हो गए हैं तो ना ही तुम्हारे सेठ जी कभी दर्शन करने आए हैं मंदिर में और ना ही कभी प्रसाद पाने आए हैं। अब उनसे जाकर कह देना अगर वह मंदिर में नहीं आए तो मैं ये राशन का सामान लेना बंद कर दूंगा। अब भोलेनाथ ये बात सुनकर बहुत ही चकित रह गए। भोलेनाथ कहने लगे कि सेठ जी मेरे हाथों राशन भिजवाते हैं तो मैं राशन लेके आता हूँ और आप राशन लेते हैं, इसमें सेठ जी का बीच में क्या काम है। भोला कहने लगा नहीं, अब अगर वह आएंगे तभी मैं यह राशन लूँगा। इतना एहसान मैं किसी का नहीं रखता हूँ, कृपया करके आप उनको भेज देना। अगले ही दिन भोलेनाथ फिर से नौकर का वेश रखकर बहुत ज़्यादा सामान लेकर आते हैं और भोला को देते हैं। भोला कहते हैं कि इतना सारा सामान लेकर
क्यों आए हो? तो नौकर का भेष जो रखे भोलेनाथ वो कहने लगते हैं कि आज सेठ जी आएंगे और इसलिए तुम बहुत अच्छा अच्छा भोजन उनके लिए तैयार करना। और कहते हैं कि आप मुझे टाइम बता दो कि किस समय सेठ जी को आना है, मैं उनको बोल दूंगा। इधर भोला रसोई तैयार करता है, खीर बनाता है, उसमें मेवा डालकर खूब अच्छे से बनाता है, अधिक तरह के पकवान बनाता है, क्योंकि वह कहता है कि आज 4 महीने से जिसका मैं खा रहा हूँ उसको आज खिलाने की बारी है, इसलिए मैं अच्छा ही भोजन तैयार करूँगा। और भोजन बनाकर वह दोबारा से स्नान करने चला जाता है भगवान को भोग लगाने के लिए। इधर भोलेनाथ जी अपना सेठ जी का रूप रखते हैं, एक बढ़िया सा मखमल का कुर्ता और धोती पहनते हैं, अपने सांप और मुंडों की माला को उतार कर एक अच्छी सी एक मोती की माला पहनते हैं। और हमेशा नंगे पैर जो रहने वाले भोलेनाथ बाबा वह अपने पैरों में खूब ही कड़ी हुई पैरों में जूती पहनते हैं। इधर माता पार्वती उनको इस तरह से तैयार देखते हुए वह कहने लगती हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ। इधर माता पार्वती जी अपना सेठानी का रूप रखती हैं और अच्छी सी खूब सुंदर सी साड़ी पहनकर, अच्छी सी पैरों में पायल पहनकर और खूब सुंदर सी चप्पल पहनकर और बगल में पर्स दबाकर भोलेनाथ के पास आ जाती हैं। भोलेनाथ जी को इस रूप में देखकर पार्वती बहुत ही खुश हो जाती हैं और भोलेनाथ जी भी माता पार्वती को सेठानी का रूप देखकर वो भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और देखकर मन ही मन बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर दोनों लोग पृथ्वी लोक पर आते हैं और भोलेनाथ जी अपनी छड़ी घुमाते हुए भोला के मंदिर पहुंचते हैं। भोला जैसे ही उनको देखता है उनको प्रणाम करता है और उनको आसन देता है। भोलेनाथ जी और माता पार्वती दोनों ही लोग उस आसन पर बैठ जाते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि मैं अभी भगवान का भोग लगाने जा रहा हूँ, जैसे ही मैं भोग लगा कर आऊँगा आप लोगों को भी भोजन ग्रहण करवाऊँगा। भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से आप तो जाओ और प्रभु का भोग लगा कर आओ, जब तक मैं ये पत्तल लेकर बैठता हूँ या फिर रसोई में जाकर परोसता हूँ। भोला कहते हैं, जी नहीं, आप हमारे बुलाने से आए हैं, मैं ही आपको भोजन कराऊंगा, इसलिए आप चुपचाप अभी यहीं पर बैठिए, मैं भगवान भोलेनाथ का भोग लगाकर अभी आता हूँ। भोला की डांट सुनकर माता पार्वती मुस्कुराती हैं और भोले बाबा चुपचाप बैठ जाते हैं। जैसे ही भोला भोग लगाने जाते हैं वैसे ही भोलेनाथ बाबा रसोई में चले जाते हैं और वहाँ पर एक एक चीज़ को चख कर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई स्वाद नहीं लगता है। खीर नमकीन थी और सब्जी मीठी थी, रोटी में तो जैसे मिर्ची डाल के बनाई गई हो। वह एक औरा खाते हैं वैसे ही सी सी करने लगते हैं और बाहर आ जाते हैं। माता पार्वती इस तरह से भोलेनाथ को देखकर बहुत ही परेशान होने लगती हैं और भोलेनाथ बाबा चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी उधर से भोला भगवान का भोग लगाकर आता है और सेठ जी को रसोई परोसता है। अब भोलेनाथ बाबा तो पहले ही रसोई चख चुके थे, इसलिए उनका तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, लेकिन भोला के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने एक कटोरी खीर ले ही ली।
भोला ने जिस प्रकार से, जिस प्यार से उनको परोसा, भोलेनाथ को तो वह खीर मीठी लगने लगी और 1 2 3 4 करके ऐसे ही उन्होंने सारी खीर खा ली। बाद में भोला बोला कि वाह सेठ जी वाह, मैं भी कितना वामला था जो मैंने इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे नहीं पता था कि आपको प्रसाद इतना पसंद है, तो मैं और ज़्यादा रसोई बनाता। यह सब माता पार्वती देख रही थी। ये कैसा भगवान और भक्त का प्यार है। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए पार्वती जी की ओर देखकर बोले कि कहाँ, मैं तो रोज़ इतना नहीं खाता हूँ। आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना है कि मैंने अपने आप को बस में नहीं कर पाया और खाता ही चला गया। भोला बोला, किंतु सेठ जी, सेठानी जी तो भूखी ही रह गई हैं। ममतामयी माता पार्वती से भोला का ये दुख देखा नहीं गया और उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें खा ली। भोले बाबा के भोग लगाने से प्रसाद में कई गुना स्वाद बढ़ गया था। बहुत ही अद्भुत स्वाद आ गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर तो जगत जननी माता तृप्त हो गई। फिर भोलेनाथ बोले कि तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तभी भोला बोला कि आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इससे मुझे अत्यंत संतोष हो रहा है। समझ लीजिए, आप दोनों के प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया है। वैसे भी मैंने तो कई रातें गंगा जल पीकर बिताई हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दाना ले ही लेता हूँ, क्योंकि मैं भोलेनाथ बाबा के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहता हूँ। जैसे ही भोला बाबा ने खीर के पात्र से एक चावल का दाना मुंह में डाला, उसकी तो जन्म जन्मांतर की भूख मिट गई। समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। तभी भोलेनाथ जी और माता पार्वती अपने ही रूप में आ जाते हैं। भोला देखकर उनके चरणों में गिर जाता है और बहुत ही उनके चरणों में लोट-पोट करने लगता है और ऐसा करते करते भोला भगवान में ही समाहित हो जाता है। जय भोलेनाथ जी, जय माता पार्वती। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें।